दौरी जदवल यानी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर अंसर या एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर मौजूद अनासिर के एटॉमिक नंबर को छोटे अदद से जाहिर किया जाएगा, जो कि उस एटम के मरकज़े यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होगी। इसके साथ साथ ये हमें उस अंसर के न्यूट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का भी बताएगा, क्योंकि एक एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी। एटॉमिक मैस को बड़े आशारी आदाद में लिखा जाएगा, जो किसी दिए गए अंसर के एटम के मरकज़े में हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के मुतालिक बताते हैं। तो इस सबक में हम पहले 20 अनासिर की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन और दौरी जदवल के ग्रुप और पीरियड से इनके ताल्लुक के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द अपनी मर्जी से आज़ादाना और बेतरतीब सफ़र नहीं कर सकते, बल्कि वो मखसूस मकामात या मदारों में गर्दिश करते हैं, जिन्हें लेवल्स या इलेक्ट्रॉन शेल्स या मदार कहते हैं। और हर मदार में इलेक्ट्रॉन्स की एक मखसूस तादाद ही समा सकती है। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिलवक्त 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। हालांकि तीसरे में 10 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, जिनसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन पहले मदार में मौजूद होता है। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले मदार में ही होते हैं। लिथियम के 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले, जबकि तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे मदार में मौजूद होता है। बेरिलियम के पहले मदार में 2, जबकि बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मदार में मौजूद होते हैं। इन कन्फिगरेशंस को तहरीरी अंदाज में यूं लिखा जा सकता है। ये कदरें मखसूस मदारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को वाज़े कर रही हैं। अब एक मश्क के लिए आप दिए गए अनासिर की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन डायग्राम्स बनाएं। एक पेंसिल और कागज लें, वीडियो को पॉज करें और जब आप तैयार हों तो रिज्यूम कर दें। चलें अब आपने जो बनाया है उसका मुवाजना करते हैं। गौर करें कि दूसरे पीरियड में मौजूद तमाम अनासिर में 2 मदार पाए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप नंबर से मुताबिकत रखती है। मिसाल के तौर पर हम नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में मौजूद है और इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही हैं। तो दौरी जदवल में दाएं से बाएं जाते हुए बैरूनी मदार के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। क्या आप अगली मश्क के लिए तैयार हैं? अब हम तीसरे पीरियड में मौजूद तमाम अनासिर की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बनाते हैं। दोबारा से एक पेंसिल और कागज लें, वीडियो को पॉज करें और जब आप तैयार हों तो रिज्यूम कर दें। आप देखेंगे कि ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक खास तरतीब मौजूद होगी, जैसे कि दूसरे ग्रुप के अनासिर में मौजूद थी। गौर करें कि तीसरे ग्रुप के तमाम अनासिर में 3 मदार मौजूद होंगे, पोटेशियम और कैल्शियम के अलावा, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चौथे मदार में हैं। तो खुलासा ये है कि अनासिर के इलेक्ट्रॉन शेल्स की तादाद उनके पीरियड नंबर के मुताबिक होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप नंबर से मुताबिकत रखती होगी। इसके बाद चीजें मजीद पेचीदा और मुश्किल हो जाती हैं। याद रहे, जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया गया था कि दरअसल तीसरे मदार में मजीद इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश मौजूद होती है।